हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर्स में हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल के जितने भी टॉपिक्स हैं सारी यूनिट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वाले मोड में चलेगा। ऑल्सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप कोई भी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसआईआर ऑप्शनल में हो क्या रहा है कि हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दो चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, दो चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। पहला है यूपीएससी का सिलेबस, तो आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और synopsisis.in पर आप जाओगे, वहाँ पर भी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। रीअरेंज करके हमने दिया है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस की नीड इसलिए होती है कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। जैसे यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो आपको ये पता है मीनिंग पढ़ना है, इसमें अप्रोचेस पढ़ना है, तो ये दोनों टॉपिक्स आप करके चलोगे। अब मीनिंग में क्या पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, मीनिंग में कौन से एस्पेक्ट से पूछा हुआ है, और अप्रोचेस में हम कौन सी अप्रोचेस पढ़ के जाएँ, तो वो अगर देखना है तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखोगे। अभी क्या होता है, अलग अलग कोचिंग्स में अगर आप जाते हो, कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी कोचिंग आपको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी नहीं बना रही है। तो उस चीज़ के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड है। वो आप नहीं करके जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। टेस्ट सीरीज़ लगानी है, लगाओ, जो करना है आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो आप प्रॉब्लम में हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी है, हर साल रिपीट होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर डायरेक्टली वही क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होता तो उसी का दूसरा एस्पेक्ट में रिपीट हो जाता है, इनडायरेक्टली रिपीट हो जाता है, पर रिपीटिशन तो हो ही रहा है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, यूनिट 1 का वीडियो हम लोगों ने डाला था जिसमें हम लोगों ने अप्रोच डिस्कस की है कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी ऑप्शनल के लिए, तो वो आप देख सकते हो। अब सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें से क्या क्या पूछे गए हैं। जैसे चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर हम लोगों ने अपने नोट्स में ही दिया हुआ है, तो ये ना बनाए ही नोट्स ऐसे गए हैं कि आपके सारे आंसर्स यहाँ पर क्लियर हो जाए, सारे एस्पेक्ट्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे नेक्स्ट है आपका सेबाइन के थॉट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, तो यहाँ पर सेबाइन को कोट करके बताया हुआ है। अब आप देखो, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आप सेबाइन के सारे बुक्स और पढ़ने तो बैठोगे नहीं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसी वजह से आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना ज़रूरी है कि इन वन वे और दी अदर इसी एस्पेक्ट से पूछ लेगा, घुमा के पूछ लेगा, बट ये आपके लिए एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि सेबाइन के थॉट्स हैं क्या। तो हर एक टॉपिक में एक पर्टिकुलर फेमस थिंकर होता है, तो उसके बारे में पढ़ के जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सेबाइन को कोट करके ये चीज़ बोली गई है, वो आप पढ़ के ज़रूर चले जाना। फिर नेक्स्ट है अर्नेस्ट बाकर के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, उनके थॉट्स अगेन ये आपको पढ़ के जाने हैं। फिर जॉन क्लेमेंट्स के ऊपर दिया हुआ है, अगेन फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या, थिंकर्स के ऊपर पूरी पूरी बुक करनी मुश्किल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस वजह से आपके लिए जो पहले पूछ लिया वो दोबारा पूछ लेगा, या उसके एस्पेक्ट में पूछ लेगा, या जॉन क्लेमेंटास के क्या व्यूज़ है या अर्नेस्ट बाकर क्या व्यूज़ है, वो ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। आप थोड़ा सा नोन में रहोगे, उस चीज़ से फेमिलियर रहोगे। नेचर ऑफ क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड सजेस्ट रेमेडीज़ टू ओवरकम इट, तो ये क्वेश्चन आया 1994 का। 2018 का क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 2019 का क्वेश्चन है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप टॉपर्स की भी अप्रोच देखोगे तो बिल्कुल सेम अप्रोच ये रही है। आप पिछले कुछ वीडियोस रेफ़र करो जिसमें टॉपर्स ने बताया हुआ है क्लियर कट के कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट में डिफ़ाइन किया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो इसमें क्या है, एक सेट है, आप कह सकते हो कि अलग अलग स्पेसिफाइड रिलेशनशिप्स रहते हैं जो कि अलग अलग पॉलिटिकल मैटर्स से निकल के जाते हैं। कैसे पॉलिटिकल मैटर्स, जो कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, इन सब को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें या प्रेडिक्ट करें, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स और बिहेवियर्स के डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, इन पर डिपेंडेंट है, तो इनकी इंक्वायरी होती है। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस की एक बेसिस या ब्रांच कही जाती है, जो कि जनरलाइजेशंस हो गए या आपके इन्फ्रेंसेस हो गए, कंक्लूजन्स हो गए, जितने भी स्पेशलिस्ट के द्वारा, जैसे कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसने अपना डेटा कलेक्ट किया
और डेटा गैदर करके जो भी वो कंक्लूजन पे पहुंचा, उस कंक्लूजन में ना ही सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में बट जितने भी ह्यूमन नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करके वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचा है उसका बेसिस और एक ब्रांच बनाती है पॉलिटिकल साइंस की ये पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये एक जनरलाइजेशन है, कंक्लूजन पे पहुंचती है जो चीज़, उसको पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर किया जाता है। तो एंशिएंट ग्रीस के टाइम से और आज तक के टाइम में अगर आप देखा जाए तो जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल थॉट की, उसने बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल और पेरेनियल आइडियाज़ जो है पॉलिटिकल साइंस की उससे डील किया है। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल फिनोमिनन पे रिफ्लेक्ट करती है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर पॉलिटिकल बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन किया है। अब ये जो डेफिनेशंस हैं वो भी वेरी करती हैं। मान लो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स हो गए जो मिलकर के पॉलिटिकल थ्योरी बना रहे हैं। अब ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, इन पर आप एक एक करके एम्फेसिस करोगे, एक एक की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगी ये अलग अलग डेफिनेशंस। अब सेबाइन जो है वो बहुत ही उन्होंने वेल नोन डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल थ्योरी की, कि जिस चीज़ में कैरेक्टरिस्टिकली जिसमें फैक्चुअल, कॉजल और वैल्यूएशनल फैक्टर्स आते हैं। फैक्चुअल मतलब कि फैक्ट्स से रिलेटेड, कॉजल मतलब कॉज, किस चीज़ का कॉज से रिलेटेड, ठीक है, वैल्यूएशन मतलब पूरा टोटल आप वैल्यू निकाल के जब बात करते हो, तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में ये है। हैकर की पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड एक्टिविटी, और ये कहा गया है कि चाहे कहीं से भी ओरिजिनली लिखी गई हो ये फ़िलोसफिकल और साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, बट जितना ज़्यादा पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात की है। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में एक कोई रैंडम सी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिक्स का साइंस है और फिलॉसफी है पॉलिटिक्स की। और एज अ थ्योरी ब्लूहेन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी stands for an abstract model of the political order, a guide to the systematic collection and analysis of political data। सेम चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि सारे लोग पॉलिटिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, तो उन सब का गाइड की तरह यहाँ पर बात करा जाता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है पॉलिटिकल ऑर्डर का पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये आप अलग अलग थिंकर्स के बारे में अगर लिख दोगे ना एक एक लाइन, तो अच्छा रहेगा, आंसर अच्छा रहेगा आपका। एंड्रयू हेवुड दो तरीके की पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, एक है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, एक है फॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो एंड्रयू हेवुड की व्यू में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एनालिटिकल स्टडी ऑफ आइडियाज़ उसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर डॉक्ट्रीन्स इन पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। ठीक है, अब ये नॉर्मेटिव होती है, एथिकल होती है और फिलॉसफी और लिटरेरी एनालिसिस से क्लोज होती है। अब मैं आपको ना एक सिंपल वर्ड्स में इसका डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी या ओल्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जब भी बात करेंगे ना, तो आप देखोगे थोड़ा सा ना फिलोसफिकल मोड में आएगी, है ना। नॉर्मेटिव एंड फिलोसफिकल को आप हमेशा कनेक्ट करोगे। जब हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए नॉर्मेटिव को और फिलॉसफी को आप हमेशा कनेक्ट करके रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और जब भी हम नई पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या है, ज़्यादातर साइंस पर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया, वाइल फॉर्मर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग पर बेस्ड है, ताकि रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स के बिहेवियर को स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।